सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी मेधा पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 कविता भारतवर्ष पढ़ लिया है, समझ लिया है और उसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। कविता की पंक्तियां आपको खुद को बुक में पूरी करनी है कविता से देखकर, और जीने की राह भी हमने आपको कल समझा दी थी, उसको आपको अपनी कॉपी में लास्ट में लिखना है ना, प्रश्नोत्तर के बाद में। ये 2 प्रश्न लिखेंगे ना हम, किसका मान बढ़ाएंगे, लास्ट वाला प्रश्न उसके बाद। और ये सोचेंगे ना आप आंख बंद करके, 3 या 4 वाक्य आपके मन में ज़रूर आएंगे, ये तय है। और वो उन वाक्यों को आपको लिखना है, और स्पेलिंग मिस्टेक से आप डरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने थॉट को लिखना है। इसके बाद बेटा अब बारी आती है भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में सबसे पहले हैं श्रुतलेख के शब्द। श्रुतलेख के शब्द हैं, इनको उच्चारण करके अपन देखते हैं। प्राण, निर्मल, शोभा, सितारा, धारा, न्यारा, झरना और सौभाग्य। ये 8 शब्द हैं बेटा। इनका उच्चारण उंगली लगा के आपको 2-2 बार करना है और अपनी कॉपी में लिखना है ना। हमने आपको कल एक पिक भेजा था, उसके अनुसार आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहले शब्दार्थ, फिर श्रुतलेख के शब्द और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर। और प्रश्न 2 है, कुछ शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं, है ना। संज्ञा माने नाउन। जो जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का, किसी जगह का और भाव का जो बोध होता है, तो वो शब्द हमारा संज्ञा कहलाता है। और ये संज्ञा कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की। ये शब्द होते हैं 3 प्रकार के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ये संज्ञा शब्द किसी विशेष नाम का बोध कराते हैं, जैसे राम, श्याम, पटना आदि, है ना। और जातिवाचक जो हैं, ये शब्द किसी वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, जैसे शहर, बालक, है ना। ये आपकी बुक में है, गलत दिया हुआ है बेटा, इस पर ध्यान मत देना। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में बालक और शहर लिख रखा है, जबकि ये दोनों चीज़ें जातिवाचक में आता है ना। और नीचे जातिवाचक में लिख रखा पीटर और पटना। पीटर किसी का नाम है, व्यक्ति विशेष का। पटना भी एक विशेष नाम है, व्यक्तिगत नाम है। तो इसको ये आएगा ऊपर व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसको आप सही कर लेना, लेकिन इसको ध्यान मत देना बेटा, ऊपर नीचे हो गया ये। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा शब्द मन के भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, जैसे सुंदरता, मिठास। ये जो शब्द होते हैं, इसमें हमारे अंदर फीलिंग होती है ना, हमें कुछ फील होता है, महसूस होता है, भावनाएं हमारे अंदर आती हैं। अब नीचे देखिए, इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, हम भारत के रहने वाले हैं। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है बेटा? भारत। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भारत एक ही है, खूब सारे नहीं हैं, है ना। और ख है, हमारा देश बहुत प्यारा है। देश आपका संज्ञा है, इधर देश आपको लिखना है, और देश हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि देश बहुत सारे होते हैं, है ना, और लेकिन भारत तो एक ही है। तो वो भारत आएगा आपका व्यक्तिवाचक में और देश आएगा जातिवाचक में। न ग वाला है, गंगा को हम सब पूजते हैं। तो गंगा हमारा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन आपको केवल अभी संज्ञा ही लिखना है इसमें ना, गंगा। घ वाला है, यह पवित्र नदी है। तो नदी आपकी संज्ञा है, हमने यहाँ नदी लिख दी। तो नदियाँ खूब सारी होती हैं बेटा, तो नदी आपकी जातिवाचक में आएगा, है ना। खूब सारी नदियों का बोध करा रहा है ये शब्द, और गंगा केवल एक ही नदी का बोध करा रहा है, तो गंगा आपका व्यक्तिवाचक में आएगा और नदी आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अंग है, हिमालय हमारा पहरेदार है। तो हिमालय भी एक ही है ना, तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इधर हम हिमालय लिखेंगे। च है, यह सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत खूब सारे होते हैं, नाम नहीं है इसमें, तो ये जातिवाचक में आएगा, है ना। पर्वत हमने इधर लिख दिया। और छ है, इसकी सुंदरता देखते बनती है। सुंदरता में एक सुंदर होने की फीलिंग आ रही है, भाव आ रहा है हमारे अंदर, तो सुंदरता आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। तो हम इधर क्या लिखेंगे? सुंदरता। इन शब्दों को आपको अंडरलाइन करना है, भारत, देश, गंगा, नदी, हिमालय, पर्वत और सुंदरता, और इधर खाली जगह में आपको लिखना है ना बेटा। अब प्रश्न 3 है,
पाठ के अनुसार और चंद्र बिंदु वाले आए शब्द यहाँ दिए गए हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु, अनुस्वार मैंने बिंदी, हर पंचम वर्ण जो आपका जो वर्णमाला होती है ना, क ख ग घ अंग, तो हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर पंचम वर्ण कहलाता है बेटा, उसका जब उच्चारण आधा होता है तो पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसी तरह से चंद्र बिंदु भी होता है, ये आवाज़ हमारी नाक से निकलती है। जैसे क है संतरी, गंगा, सुंदर, उसके अलावा दो शब्द हमने और लिखे, संसार और गांधी। ख है यहाँ पहाड़ियाँ चढ़ाएंगे, तो दो शब्द हमने और लिख दिया, पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे और पंक्तियाँ। पंक्तियाँ कविता में नहीं है लेकिन प्रश्नोत्तर में आया है शब्द। और प्रश्न 4 है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है शरीर के अर्थ में यह शब्द आएगा, तन, मन और धन। तन मैंने शरीर होता है ना बेटा, तो नंबर 1 पे हम टिक कर लेंगे। ख वाला है, इस शब्द में र रैफ नहीं आया है। र रैफ माने ऊपर, ऊपर लगने वाला आधा र। जब र का उच्चारण आधा होता है तो बेटा ऊपर लगता है, और र का उच्चारण पूरा होता है ना तो फिर वो नीचे लगता है। जैसे निर्मल, र आधा म पूरा तो ऊपर लगा। भारतवर्ष, तो र आधा श पूरा तो ऊपर लगा। उसके बाद प्राण, प, इसका उच्चारण करके देखिए, प आधा है और र पूरा है, तो र कहाँ लगा बेटा, नीचे। तो इसमें रैफ नहीं है, इसमें पूरा र है, तो ये तीसरा वाला आपका सही उत्तर हुआ। ग है, जिस प्रकार चढ़ाना से चढ़ाएंगे बना है, उसी प्रकार बढ़ना से बना शब्द है, बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़वाएंगे, तो नंबर 2 आपका सही है, बढ़ाएंगे, है ना। अब इसके बाद आता है बेटा लास्ट में रचना का संसार। तो ये सब तीनों चारों चीज़ें पढ़ के आपको जो अच्छा लगता है एक आप कॉपी में लिख सकते हैं, है ना। भारतवर्ष से संबंधित निम्नलिखित जानकारियाँ जुटाइए। ये कब आज़ाद हुआ था, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इस देश के राष्ट्रीय पशु पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो बेटा। भारत देश का गुणगान करने वाली कोई कविता कक्षा में सुनाइए या अपनी कॉपी में लिखिए। भारत का मानचित्र लेकर अपनी कॉपी में चिपकाइए और देखिए कि हिमालय पर्वत की गोद में भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो बेटा ये हमारा पाठ पूरा हो गया है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है कि ये जो पुस्तक अभ्यास हमने आज आपको पढ़ाया है, इसको उंगली लगा के आपको 2 बार पढ़ना है और समझना है, और बुक में आपका लिखित कार्य आपको करना है। धन्यवाद।